गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स में आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल्स। इससे पहले हमने 4 टाइप के डिटरमिनर्स पढ़ लिए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा ताकि ये अच्छे से डिटरमिनर्स समझ में आ जाए। तो हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं कार्डिनल्स, जिसको न्यूमरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमरल्स संख्या में जो गिनती होती है, जैसे 1 2 3, ये काउंटिंग जो है 100 आगे 1000 तक, इनको हम कार्डिनल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग आप जानते हैं 1 मीन्स 1, 2 2, 3 3, तो इनके जो अर्थ हैं उनमें ही इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल बात है। आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 पुस्तकें हैं। शी हैज़ 4 ब्रदर्स, यहाँ पे देखो 4 आ गया। कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स ये एग्जैक्ट संख्या बताते हैं, सही संख्या बताते हैं। शी हैज़ 4 ब्रदर्स, उसके 4 भाई हैं। ए मैन हैज़ 2 हैंड्स, 2 आ गए यहाँ पे, ये भी कार्डिनल्स हैं। एक आदमी के 2 हाथ होते हैं। ये था कार्डिनल्स। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये आप छोटी क्लास से सीखते आए हैं। और आगे बढ़ते हैं हम ऑर्डिनल्स की तरफ। हाँ डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 6th नंबर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स डिटरमिनर्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, जिस काउंटिंग को हम लेटर में लिखते हैं वो ऑर्डिनल्स होता है। जो कार्डिनल्स होते हैं, जो न्यूमरल्स होते हैं, उनको हम लेटर में लिखते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, उसको हम ऑर्डिनल्स बोलते हैं। फर्स्ट का प्रथम, सेकंड द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अंतिम। ये इसका एग्जाम्पल है, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ पे फर्स्ट ये क्या है, ऑर्डिनल्स है। सेकंड एग्जाम्पल है, सी विल कम ऑन सेकंड सैटरडे। ये सेकंड भी क्या है, ऑर्डिनल्स है। वह दूसरे शनिवार को आएगी। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है। तो इस प्रकार से ऑर्डिनल्स का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स से अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटरमिनर्स की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपना डिटरमिनर्स डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है विभाजनवाचक डिटरमिनर्स। और इसमें आते हैं इच, एवरी, आइदर और नाइदर। ये इसमें डिटरमिनर्स हैं। पहले हम पढ़ते हैं इच और एवरी। इन दोनों का ही मतलब प्रत्येक होता है, या हर कह सकते हैं, हर नागरिक, प्रत्येक स्टूडेंट्स हैं, प्रत्येक विद्यार्थी। इच का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए करते हैं। एक तो ये अंतर है इसमें। दूसरा ये है कि समूह में कोई नाउन आती है तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि समूह में निश्चित संख्या आ जाए तो हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और समूह के अंदर यदि अनिश्चित संख्या हो, हमें पता नहीं हो कि कौन सी संख्या है, तो हम वहाँ पे एवरी यूज करते हैं। दोनों के लिए ही ये कंडीशन है कि काउंटेबल नाउन होने चाहिए। कौन सी नाउन होने चाहिए, काउंटेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इच और एवरी के यूज के लिए काउंटेबल नाउन होने चाहिए, तो ही हम इच और एवरी यूज करते हैं। ठीक है, ये इसमें अंतर था। 2 से अधिक के लिए एवरी यूज करते हैं, 1 या 2 के लिए इच का यूज करते हैं। निश्चित संख्या के लिए इच का यूज किया जाता है और अनिश्चित संख्या के लिए समूह में एवरी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इच ऑफ द 2 बॉयज गोट ए प्राइज। उन दोनों में से प्रत्येक ने इनाम प्राप्त किया। ठीक है, दोनों यानी कि फिक्स संख्या है 2 में से, इच मीन्स प्रत्येक, दोनों में से प्रत्येक ने इनाम प्राप्त किया। तो ठीक है, यहाँ पे इच यूज किया फिक्स संख्या के लिए, निश्चित संख्या के लिए। 6 गर्ल्स, देखो यहाँ पे फिक्स संख्या है, 6 गर्ल्स वर सीटेड, बैठी हुई थी, ऑन इच चेयर, प्रत्येक चेयर पे, प्रत्येक कुर्सी पे। ठीक है, 6 लड़कियां प्रत्येक कुर्सी पर बैठी हुई थी, एक एक कुर्सी पे बैठी हुई थी।
तो देखो यहाँ पे इच के बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आई है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल ही आनी चाहिए। यहाँ पे चेयर्स होता तो हम इच और एवरी यूज नहीं करते, तो रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे सिंगुलर ही ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे सिंगुलर ही रहेगा तो ही हम इच और एवरी यूज करते हैं। ठीक है, ये निश्चित संख्या थी इसलिए यहाँ 6 देख के कहीं एवरी का यूज मत कर देना, इसके पास में कोई खाली स्थान तो है नहीं। ठीक है, ये तो अलग ही है, चेयर की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे इच यूज किया। ठीक है, एवरी के एग्जाम्पल हैं आई एक्सपेक्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। ठीक है, देखो यहाँ पे एवरी यूज किया और एवरी के बाद में नाउन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। मैं प्रत्येक व्यक्ति से अपना कर्तव्य पूरा करने की उम्मीद करता हूँ, यानी कि इसने प्रत्येक व्यक्ति यानी कि 2 से अधिक संख्या के लिए यूज किया है एवरी यहाँ पे। और यहाँ पे व्यक्तियों की जो संख्या है वो भी अनिश्चित है, पता ही नहीं लग रहा है कि कितने व्यक्तियों के लिए कहा गया है। ठीक है, ये तो निश्चित है कि 2 से अधिक संख्या के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट है एवरी सीट वाज ऑक्युपाइड, प्रत्येक सीट अधिकृत थी। ऑक्युपाइड मीन्स अधिकृत थी। एवरी सीट यहाँ पे सीट्स के बारे में है, यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि कितनी सीटों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अनिश्चित संख्या है सीट की, इसलिए यहाँ पे एवरी यूज किया न कि इच यूज किया। ठीक है, तो आपको इच और एवरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आइदर और नाइदर की तरफ। आइदर और नाइदर भी बहुत ही आसान है। आइदर का यूज 2 के लिए करते हैं, 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए, और नाइदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दोनों के लिए ही नहीं। 2 वस्तु हैं और दोनों के लिए ही नहीं। आइदर का अपोजिट है नाइदर, या ये कहें आइदर का नेगेटिव रूप नाइदर है, ये भी कह सकते हैं। ये 1 या 2 वस्तु के लिए आइदर यूज करते हैं, ये दोनों के लिए भी यूज नहीं किया जाता है। इसका अर्थ होता है या और इसका होता है न तो या ना तो या तो, इस प्रकार से। और आगे हम कंजक्शन में भी पढ़ेंगे, आइदर और की जोड़ी होती है और नाइदर और नोर की जोड़ी होती है। नाइदर के बाद में नोर आता है और आइदर के बाद में और आता है। तो आगे हम इसे और अच्छे से समझने के लिए आइदर और नाइदर के एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आइदर और नाइदर के यूज को पढ़ रहे हैं। आइदर का यूज करते हैं 2 में से प्रत्येक, यानी दोनों के लिए यूज किया जाता है, 2 वस्तु या तो व्यक्तियों के लिए। नाइदर का प्रयोग 2 में से 1 भी नहीं, यानी कि दोनों वस्तुओं के लिए ही नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी वही बात है जैसा हमने इच और एवरी में पढ़ा। इनका प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, मतलब इन चारों का प्रयोग ही भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। यह आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल देखिएगा, आइदर रोड इज सेफ, यानी कि ये रोड दोनों तरफ से सेफ है, सुरक्षित है। ही कैन राइट विद आइदर हैंड्स, यहाँ पे आइदर यूज किया है। ही कैन राइट विद आइदर हैंड्स, वह अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। आइदर हैंड का मतलब बोथ हैंड, दोनों हाथ है। अब नाइदर का देखिए, नाइदर स्ट्रीट इज क्लीन, दोनों ही गली साफ नहीं है। मैंने नहीं है बोला है क्योंकि नाइदर में क्या है, नोट है, नाइदर में नोट का भाव है, इसलिए मैंने बोला कि दोनों ही गलियां साफ नहीं है। नाइदर यू नोर योर ब्रदर डिड इट, तो यहाँ पे नाइदर यूज किया है, और मैंने बताया था कि नाइदर के बाद में इसका जोड़ीदार होता है नोर। ठीक है, तो इसकी हिंदी बनती है, न तो तुमने और न ही तुम्हारे भाई ने ये काम किया है। ठीक है, यानी कि 2 व्यक्ति थे, दोनों ने ही ये काम नहीं किया, इसलिए नाइदर का यूज हुआ। 2 में से 1 करता है, 2 में से प्रत्येक करता है, दोनों करते हैं, उस कंडीशन में आइदर यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कार्डिनल से, ऑर्डिनल से, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट डिटरमिनर्स।